यानी इतना बड़ा मजमा और आवाज इतनी पस्त। मुसलमान जब से तू चुप हो गया है ना, तब से भारत के गूंगे बोलने लगे हैं। और जब से आलिम सेठों की जी हुजूरी की गुफ्तगू करने लगा है ना, तब से इल्म गिरो रखा गया है। 3500 यहां जनप्रतिनिधि हैं, समिति, मुखिया, जिला परिषद मिला करके, और एक एमएलसी जीतने के लिए अकेले मुसलमान का वोट काफी था। क्या इशारा है? लेकिन जो 3 दिनों तक तलवार बांटते रहा, वोट ने ही जमीर खरीद लिया। रो करके गया हूं कटिहार से, कुरान शरीफ पर पैसा रखता था, कुरान शरीफ पर, और कुरान शरीफ से पैसे लोग लेते थे, और अगला बोलता था कि मैंने तेरे कुरान पर पैसा रख दिया, ले 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 ले। पटना जाने के बाद हमको बोलता है, क्या बिगाड़ लिया किसी ने मेरा? हमने मियां खरीद लिया कुरान पर पैसा रख के। चीखो, चिल्लाओ, याद कर बलियावी जो आज बोल के जा रहा, उस चौराहे पर तेरी औलादें खड़ी होंगी कि जख्म खाने के बाद तेरा बेटा रोना चाहेगा तो दुनिया कहेगी रोने नहीं दूंगा। हड्डियां तोड़ी जाएंगी, टूटते रहेंगी हड्डियां, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलने दिया जाएगा। ये आलिम पागल है क्या? ये मेरे उलमा और काम नहीं कर सकते? अरे जो मदरसे की चटाई पर रह करके मोटा चावल पतली दाल खाकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है ना, वो दुनिया का जो पहाड़ किसी ने न तोड़ा हो, वो आलिम तोड़ के दिखा सकता है। पूरा कुफ्र परेशान है, इस्लाम आ गया दिखा क्यों नहीं? अजान आ गई दिखा क्यों नहीं? रमजान आ गया दिखा क्यों नहीं? तब इसी भारत में और बलियावी तो कहता अंग्रेजों के दलालों, हमारे बाप दादा से और हमारी औलादों से भारत प्रेम के सबूत मांगने वालों, हमसे कागज मत मांगो। मेरे बाप दादा की कुर्बानी की तारीख इंडिया गेट के दीवारों पर लिखी है। नाम पढ़ के देख ले कि शहीदों की लिस्ट में तेरे बाप का नाम लिखा है या मेरे बाप का नाम। लेकिन किन से लड़ेंगे? किन से? किसके लिए लड़ेंगे? किसके लिए लड़ेंगे? हलक में सांस बाकी रहेगी तब तक मैं चीख कर कहूंगा। कोई पूछता था क्या मदरसे के मौलाना को? बहुत हक बोल रहे हैं जी। लेकिन बलियावी कहता है, तिजोरियों में सिक्के रखकर इतराने वालों, जो तेरा रब रोजी देता है वही मेरा भी रब रोजी देता है। बात आगे बढ़ जाएगी। इस्लाम आ गया दिखा नहीं, पूरा कुफ्र परेशान है। इस्लाम आ गया, तब बलियावी कहता है, ओए मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, नहीं समझ में ऊपर वालों को आया तो नीचे वाले क्या समझे? क्यों धक्का दे के बुलवा रहे? बहुत अच्छा इशारा है सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्केट में खरीदने वाला खुदा। भेजा शरीफ में बात आई, मैंने क्या कहा?
अगर समझ में बात आ गई होती तो अब तक तो मजमे से नारा लगा होता कि इलाका दहल गया होता। मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, क्या बात है, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जी। वो तेरे धर्म का खुदा है जिसे बंदा बनाता है। ये ईमान वालों का खुदा है जो बंदों को बनाया करता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। मेरा खुदा बनाता है। जमीन मेरे खुदा ने बनाया, आसमान मेरे खुदा ने बनाया, चांदो सूरज सितारे मेरे खुदा ने बनाया, पानी हवा लौ कलम सब मेरे खुदा ने बनाया, चरिंद परिंद दरिंद इंसान सब मेरे खुदा ने बनाया, सोच समझ शऊर सब मेरे खुदा ने बनाया, सब मेरे खुदा ने बनाया। लेकिन महबूब की अजमत भी मेरे ही खुदा ने बताया। और क्या कहा, महबूब सब बना है तेरे लिए। तवज्जो चाहो, सब बना है तेरे लिए, तू बना है मेरे लिए। सब बना है तेरे लिए, महबूब तू बना है मेरे लिए। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर खसका के बोल पड़ा, जमीनो जमा। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मकान, मत बने दो जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां, दहन में जबां, बदन में है जान, उठे भी वहां, दहन में जबां, उठे भी वहां, बदन में है जान। तुम्हारे लिए ये लौहो कलम, तुम्हारे लिए ये लौहो कलम, तुम्हारे लिए ये अर्जो समा, तुम्हारे लिए ये माहो नुजूम, तुम्हारे लिए। महबूब ये सब तेरे लिए है। बस बलियाबी की गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा सुन लो। मूड है सुनने का? अरे बोलो ना। मैं जानता हूं ठंड की वजह से लोगों को बैठने में दिक्कत है, लेकिन ये परेशानी तो पश्चिमी यूपी वालों को होती है, इसलिए कोई बेचारे लुंगी नहीं पहनते हैं। हम बिहारियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लुंगी वाले हैं। एक मर्तबा हमसे एक किसी साहब ने कहा, बिहार में लुंगी देखकर कहा, बोला आप बिहारी हो क्या? मैंने कहा बिहारी नहीं हूं, भारी हूं। क्या बात है, जैसे ही बोला बिहारी नहीं हूं, भारी हूं, तो बहुत गौर से मुझको देख रहा, बोला मौलाना बड़ा टेढ़ा है यार। मैंने कहा टेढ़े को सीधा करता हूं। तो और थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, आप हो कौन? मैंने कहा गूगल से पूछ ले, मिस्टर बलिया, ही आर मिस्टर बलिया, पूछ ले, अभी बता देगा। जैसे ही डाला बलिया वैसे ही बोला सर। मैंने कहा एक ही खुराक में जगह पर आ गए, इसलिए लुंगी में देख करके इंची टेप मत भिड़ा। सीमांचल और किशनगंज वालों, अपनी औलादों के कातिल भी तुम ही हो, दुश्मन भी तुम ही हो। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। आज कुफ्र को तेरी औलादों से डर नहीं है रे, न तुझसे। उसको मालूम है कि सूद पर बिरयानी खाने वाली कौम। अच्छा एक बात पूछूं, पूछ लूं? इजाजत है? आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? अरे जोर से बोलिए ना। अच्छा नाराजी हो लीजिएगा तो मेरा क्या बिगाड़ दीजिएगा? कोई डॉक्टर किसी मरीज का दुश्मन नहीं होता, जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए दर्द है तब कह रहा हूं, वरना मुझको क्या मतलब।
ढेर लोग जन्नत बेच करके माल कमा के चल देते, हम भी नजराना तय करके तकरीर करते चल देते, क्या मतलब है? सुनिए गौर से, बहुत गौर से सुनिए। अगर दिल में जगह हो ना तो अब तकरीर मत कराइए। 5 में कितना टोला है? यानी यहां वाले हैं कि सब बाहर वाले हैं? 5 वाले हैं? हम वार्ड नहीं पूछ रहे भैया, टोला 4 टोला। आपकी बात में मान लूंगा, इसलिए कि मैं आज से इस इलाके से थोड़ी गुजर रहा हूं। वार्ड 9 हो सकता है लेकिन टोला 4 है। मस्जिदें कितनी है ये भी गांव वालों को पता नहीं। अरे हजरत, उतना कहां दूर जा रहे हैं? मातम कीजिए कि जिस गांव के लोगों को अपने गांव की मस्जिद की संख्या और तादाद नहीं मालूम है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी साहब? इससे ज्यादा शर्म की कोई बात होगी? जहां इस सोच के लोग हों कि उनके गांव की मस्जिद की तादाद नहीं मालूम, उससे कागज नहीं मांगा जाएगा। हिंदुस्तानी होने का तो किससे मांगा जाएगा? एक काम पचगच्छी वालों कर सकते हो, सिर्फ एक काम कर दो अपनी औलादों के लिए, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए। हर मस्जिद का इमाम, हर मस्जिद का सदर सेक्रेटरी, हर वार्ड का सदस्य, जीता हुआ भी हारा हुआ भी और मुस्तकबिल में लड़ने वाला भी, और पंचायत का मुखिया, जीता हुआ भी, पूर्व भी और हारा हुआ भी, एक मीटिंग कर दो, एक मीटिंग, और 5 गच्छी का एक कैलेंडर बना दो, एक नक्शा। तेरा बलिया भी खून का आंसू रोता है रे।